मैंने सबकी सुनी और कोई 2-3 महीने पहले एक खबर आई थी और आके यूं इधर से आई और बस फ्लैश करके गुजर गई कि जी वो सऊदीया ने अपने पैसे वापस मांग लिए थे। तो फिर चाइना से लेके तो सऊदीया को दिए, जितने उन्होंने कहा जी कटो साढ़े पैसे। अब ये इतनी सी बात से ये पता चल गया और ये आइडिया हो गया कि वो जो पींगे बढ़ाने वाला और जहाज़ भर भर के चल पड़ने वाला माहौल था किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो गया। और उन्होंने भी अपने हाथ पांव समेट लिए हुए थे, बड़े अरसे से समेट लिए हुए थे। और इसी तरह से अमेरिका में भी जो तब्दीलियां आ रही थीं और उन्होंने अपने चॉइसेस जो थे वो तब्दील किए हुए थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने सी पैक के नाम पर एक सिलसिला चल पड़ा था और फिर उसने आगे बढ़ना था। इसमें जो सिर्फ एक बात जिसका खुल के कहीं इजहार नहीं हुआ और कभी बात नहीं हुई कि कहीं पे भी, और आज हमने भी क्या खोल के बात करनी है, लेकिन चाइना की जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो पहले 25-30 साल बड़ी कुठाली में से गुजर के, तो एक लर्निंग के प्रोसेस से गुजर के फिर वो ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने बाज़ टारगेट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए आज वो चाइना है। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक पॉलिसी को रोज़ाना पानी दे दे के पाला हुआ है आज, इसलिए वो अमेरिका को भी चुभ रहे हैं और आपका भी वो मल जाओ मावा बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी और उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक हायरार्की डेवलप करने में किसी सुस्त रवि का या किसी कमज़ोरी का या एकेडमिक फ्लाज छोड़ के कोई उन्होंने चीज़ें डेवलप की हैं। उन्होंने बहुत तदब्बर से गुजार के यहाँ तक आए हैं। वो इस हद तक विजिलेंट हैं कि एक दफ़ा 50s के अराउंड उनका एक वफ़द जो है वो प्रोफेसर हसीब होते थे, वो बताते थे कि वो रब्वा के साथ उन्होंने लंबा इंटरेक्शन किया और उस ज़माने के जो चाइनीज़ एम्बेसडर था वो इमाम जमात अहमदिया से ऑफ एंड ऑन मुलाकात करना ज़रूरी समझता था। और उस वफ़द ने ये तक रिसर्च की कि हम अंदर तक जाके ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों का शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम क्या है अहमदियों का, कि आपका जो कुछ भी आप पे बीत जाए, मुखालफत की जैसी भी रो चल पड़े, जो भी क़यामतें गुजरने की अपनी कोशिश कर लें, लेकिन आपकी डायरेक्शन और समत में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये तो 50s की बात है, अब तो बहुत अरसा गुजर गया। तो उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो तयन करके, उन्होंने ये तक उनमें डिसाइडेड होता था कि फ़लाँ वक्त तक हमने जो मर्ज़ी हमारे ऊपर ज़ुबानदराजियाँ होती फिरें, हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती रहें, हमने सन 2020 तक या 15 तक ये उन्होंने 30 साल पहले डिसाइड किया हुआ था कि हमने किसी से ना जंग करनी है ना लड़ाई करनी है, मतलब दू बदू नहीं होना, और हमारा टारगेट मार्केट कैप्चर करना है। जो कौम इस तरह कैलकुलेटेड मूव्स के ज़रिए जिसने दर्जा बदर्जा तदरीजी तरक्की की है, चाइना को इत्तफाकिया तरक्की नहीं मिली। चाइना ने रेजोल्यूटेड एफर्ट के साथ तदरीजी तरक्की की है। वो आपके ऊपर इतना तो फरेफ्ता नहीं हो सकता कि जी उसको बैठे बिठाए फर्स्ट ग्लैंस लव हो गई पाकिस्तान से और जनाब वो ये मुल्कों की बात है, ये कोई लड़का लड़की किसी बस स्टैंड पे नहीं है कि उन्होंने आंखें चार हुई हैं तो फैसले कर ली हैं। ये मुल्कों की बात हुई है और मुल्कों में भी ब्लॉक्स की बात हो रही है कि फ्यूचर में क्या शक्ल बननी है, कैसे चलना है, क्या होना है। तो एक तो जो अपनी कौम के साथ इखलास और अपनी पब्लिक में जड़ें उतार के मोहब्बत करने वाले और उनके मरने वाली पॉलिटिकल लीडरशिप ना हो, उनके ऊपर चाइना ने क्या डिपेंड करके करना था। लिहाजा ये जो सी पैक आया था, ये आया ही
एस्टेब्लिशमेंट या मिल एस्टेब्लिशमेंट की गारंटीज़ के ऊपर था। ठीक है, उसका नाम तुम कोई अच्छा सा रख लो, अपने वीराने का नाम, वो उसका पॉलिटिकल नाम भी था, उसमें आपके वज़राए ख़ारजा ही जाते थे और आपके वो वज़ीर आज़म भी, और फिर वो वफूद के तबादले और कल्चरल एक्सचेंज। और अब तो वो पिछले दिनों मैंने वहाँ से देखा कि जो बैंक कार्ड की तस्वीर मंगवाई किसी दोस्त से, इस तरह जब मैं आया था तो उस वक्त उस पर वो अंग्रेज़ी में लिखा होता था। अब जो बैंक कार्ड इशू करते हैं अपना ATM वगैरह, उसके ऊपर अब चाइनीज़ ज़ुबान में भी साथ ही लिखा होता है कि वो दैट इज़ इक्वली गुड इवन इन चाइना। और मतलब अब वो चीज़ें ज़ुबान लिसानियात की सतह पे भी उतर आई हैं। तो पहले तो ये कर दें कि वो मदीने का मॉडल जो था ना, वो आपको बताया गया था आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए और आपकी उस वक्त की जो मुलायत, ज़ाहिर 2 दिन हमने बात की है, मुलायत इतना बड़ा ख़तरा, इतनी बड़ी थ्रेट और इतनी बड़ी फाइट बैक और बाइट बैक करने वाली क्या अब मज़ीद एक लफ्ज़ बीस्ट भी आ रहा था, लेकिन उस दरिंदगी का नाम मैं अभी नहीं लेता फ़िलहाल। तो वो इस तरह की पावर है जो हाथों से क्लोनिंग करके बनाई गई है, लेकिन अब वो पलट के काट रही है। अब जब पलट के काट रही है तो आपने देख लिया कि सिर्फ जो ज़रबे अज़ब था उसमें कितनी जानें कुर्बानी देनी पड़ी, कितनी तमाशे लगे कि वो जो फ़ौजियों की और मुलायत की लड़ाइयाँ थी उनको तो ज़रा साइड पे रखें। वो जो पब्लिक हैंग की जाती थी, वो हम जब जाते थे ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ, तो फिर वो अभी इस कदर जब सूरत हाल होगी कि थोड़ा पैदल सवात में या उस इलाके में चला जा सके, तो वो ज़ियाउद्दीन मुझे एक दफ़ा दिखाने लेके गए कि चादरें देखनी थी और शहर देखना था, ये गर्म शालें कहाँ से मिलती हैं, बनती कहाँ से, जैसे साइट सीइंग का अंदाज़ होता है। तो फिर कहते भट्टी साहब ये है वो चौक जिसमें लोग लटकाए जाते थे, इस चौक में इधर लाशें लटकी रहती थी। फिर वो भी हुआ कि जैसे वो सवात कॉन्टिनेंटल जो वहाँ का बड़ा होटल था, उसके जो अफजल साहब खान साहब थे, बड़े शरीफ और नफ्स किस्म के, बड़े मिलनसार। हम तो एक दो दफ़ा सिर्फ उनके होटल में ही ठहरे, लेकिन वो तो ऐसे कमरे में आके लगता नहीं था कि ये होटल के मालिक हैं, लगता था कि यहाँ के कोई मुलाजिम है। इतनी इनकिसारी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ मिलना बैठना। अच्छा, आप वहाँ से आए, और सिर्फ हमसे नहीं, सबसे ही, जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम में जब NGOs के लोग जाते, सबके साथ, मगर बस एक दिन मार दिए गए। वो जो पब्लिक ने टॉल पे किया है उसका, वो तो सबके सामने है ना। लेकिन यही सवात होता था, यहाँ पे कैंपिंग होती थी जहाँ से लोग जा के करते थे, उनको कोई ख़तरा नहीं हुआ करता था। तो वो जो आपका रिलीजियस कंकॉक्टेड किस्म का सेंटिमेंट था, उसके साथ बना के रखने, उसको साथ लेके उसकी सपोर्ट लेने के लिए, उसको उसकी जो नुइसेंस वैल्यू है उसको एनकैश करवाने के लिए, वो आपको मदीने की रियासत बनाने का फीडर पिलाया गया काफ़ी अरसा। लेकिन अब जाहिर है वो उसका वक्त ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बन नहीं रही थी। बननी थी मदीने की रियासत टॉलरेंस से, पीसफुल डायलॉग का माहौल इस्टेब्लिश करने से, और गैर जानबदार किस्म का अदल नाफिज करने से, सबके हुकूक, इक्वल राइट्स को आम करने से। और फिर जब कहीं फ़ैसला करने का वक्त आए तो उस वक्त पूरे इंसाफ का चलन आम करने से। और जब हुकूमत करनी हो, वाइज़ा हकम तुम बैन अन्नास, तो फिर फ़अदिलू, अदल के साथ करनी है।